हेलो एवरीवन, आई एम आशी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये यूनिट सेकंड हमारी शुरू हो चुकी है एनवायरमेंटल साइंस की। ओके, जो है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है गिव्स फ्री एनर्जी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? सो गिव्स एनर्जी वाज डेवलप्ड इन दी 1870s बाय जोशी विलार्ड गिब्स। ओके, he originally termed this energy as the available energy in the system। ठीक है, ये टर्म किसने दी थी पहली बार? बिलार्ड गिब्स करके साइंटिस्ट, केमिस्ट, जो भी कह लो। ठीक है, कब? 1870s में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, सिस्टम में जो अवेलेबल एनर्जी है वो क्या है? गिव्स एनर्जी। ठीक है, अ क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। ओके, जैसे कि ये एक सिस्टम है हमारा। ठीक है, अब इसमें जितनी भी एनर्जी है, इस सिस्टम में जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है, उसमें से कुछ एनर्जी जो हम काम के लिए, वर्क के लिए लगाएंगे, वो क्या होगी? हमारी गिव्स एनर्जी होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी में से कुछ जो एनर्जी जो हम काम में लगाएंगे वो ही होगी गिव्स एनर्जी। ओके, जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट होगा और जो एनर्जी लगेगी काम में, टोटल एनर्जी में से सिस्टम की, वो होगी गिव्स एनर्जी। ओके, गिव्स फ्री एनर्जी ऑल्सो नोन एज दी गिव्स फंक्शन, गिव्स एनर्जी और फ्री एंथैल्पी। इसको हम और क्या क्या बोलते हैं? गिव्स फंक्शन, गिव एनर्जी, गिव्स एनर्जी और फ्री एंथैल्पी। इक्वेशन है G इक्वल H माइनस TS। अब यहाँ पे G क्या है? गिव्स एनर्जी, H क्या है? एंथैल्पी, T क्या है? टेम्परेचर और S क्या है? एंट्रोपी। ओके, गिव्स फ्री एनर्जी को और डिटेल में पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें ये दो टर्म जाननी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो देख लेते हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी। सो एंथैल्पी क्या है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? H से। ठीक है, रेफर टू मेजर ऑफ टोटल हीट कंटेंट इन थर्मोडाइनमिक सिस्टम अंडर कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है? एक सिस्टम में कितनी हीट पाई जाती है। ठीक है, वो क्या है? उसकी एंथैल्पी है। ठीक है, मान लीजिए ये एक सिस्टम है और इसमें कितनी हीट प्रेजेंट है, कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, ये क्या है? एंथैल्पी है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? H से। ओके, जैसे ये एक सिस्टम है सपोज। ओके, तो अगर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कैसी हो रही है? अगर इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या होगा? रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। ओके, और अगर इसमें एनर्जी जा रही है, ठीक है, डाल रहे हैं हम एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या होगी? रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल, ये एक मान लीजिए पहाड़ है। ओके, अब इस पॉइंट पे एनर्जी हमारे पास, जैसे इस पॉइंट पे हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम फुल ऑफ एनर्जी हैं, हमारी बॉडी। अब यहाँ से यहाँ तक आए तो इस पॉइंट पे क्या होगी? थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, निकल जाएगी। और थोड़ी नीचे आएंगे तो थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाएगी? और निकल जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी हमारी बॉडी में से। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस होगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस में हमें शुरुआत में थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से उतरने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? एफर्ट डालने पड़ेंगे, और फिर हम धीरे 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 अपने आप नीचे उतरते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी जब रिलीज होगी तो H कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ओके, अब मान लीजिए ये फिर से एक पहाड़ है। अब यहाँ पे हम हैं। ओके, अब हमें ऊपर जाना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और ऊपर जाएंगे तो हमें एनर्जी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मतलब क्या है? हमें सिस्टम में एनर्जी को डालना पड़ेगा। सिस्टम क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कैसी प्रोसेस होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। और इसमें H कैसा होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब
जो चीज़ अपने आप ही होती जाए, फ्लो में अपने आप होती जाए, ठीक है। अब ये तो अपने आप होगी नहीं, चढ़ने में क्या लगेगी, मेहनत लगेगी, एनर्जी लगेगी, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। उतरने में क्या है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी, ओके। सो ये एंथैल्पी है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा H, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, सिस्टम में। ऐसे ही है एंट्रोपी। सो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज डोनेटेड बाय एस रिफर्स टू द मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डिसऑर्डर इन अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम। सो एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, ओके। और ये क्या है, एक सिस्टम में डिसऑर्डर, रैंडमनेस कितनी है, वो है एंट्रोपी, ठीक है। रैंडमनेस मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर उधर ज़्यादा फैले हुए होंगे, ठीक है। डिसऑर्डर मतलब दूर दूर रहना, ओके। जैसे कि जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एकदम दूर दूर भागेंगे, ठीक है, डेंस नहीं होंगे, डेंस होके नहीं रहना चाहेंगे। जैसे ये एक कोई भी कंटेनर है, ठीक है, तो इसमें ये बीच में क्या है, एक वॉल है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसमें, ठीक है। अभी इसमें ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद अगर हम इसको हटा दें तो क्या ऐसा होगा कि ये सारे मॉलिक्यूल्स इसमें अपने आप ही चले जाएंगे, ठीक है। हमें फोर्स या एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लाने में, ठीक है। हटाते ही थोड़ी देर में ये पूरे में फैल जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है, यही है रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर, एंट्रोपी, ओके। कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिकुड़ के रहना नहीं चाहते, वो स्पेस अपना एक ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, पूरा स्पेस लेंगे और फैल जाएंगे सब जगह, डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है एंट्रोपी, ओके। और जब एंट्रोपी पॉजिटिव होगी मतलब हाई होगी, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर 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 फैले होंगे, तो रिएक्शन कैसी होगी हमारी, स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप ही होती जाएगी, ठीक है। जैसे कि यही एग्जाम्पल कि यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और ये वॉल है और ये वॉल हमने हटा दी तो अपने आप ये मॉलिक्यूल्स इसमें चले जाएंगे, हमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अपने आप मॉलिक्यूल वहाँ पे चले जाएंगे। ये कब होगा, जब एंट्रोपी पॉजिटिव होगी मतलब हाई होगी, ठीक है। और जब एंट्रोपी नेगेटिव होगी मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, पास 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 होंगे, ठीक है, एकदम पास पास होंगे। तो क्या होगा, प्रोसेस कैसी होगी, रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। हमें उसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हमें उसमें एक्सटर्नल कुछ एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक है, रिएक्शन करवाने के लिए, ओके। तो इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं हम। सो गिव्स एनर्जी इन रिएक्शंस, कितनी टाइप की रिएक्शंस हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके। सो स्पॉन्टेनियस क्या है, स्पॉन्टेनियस इज अ रिएक्शन दैट इज कंसिडर्ड टू बी natural because it is a reaction that occurs by itself without any external action towards it, ठीक है। spontaneous reaction ऐसी है जो कि naturally हो जाए, ठीक है, उसमें हमें कोई external action नहीं करना पड़ेगा, उस reaction को करवाने में वो खुद से ही हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आइस है, बर्फ़ है, ठीक है, उसको अगर हम फ्रिज से निकाल देंगे तो क्या होगी, अपने आप पिघल जाएगी, ठीक है, उसमें कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी रिएक्शन जो अपने आप हो जाए वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। व्हेन सॉल्विंग फॉर द इक्वेशन इफ़ चेंज ऑफ जी इज़ नेगेटिव देन इट्स स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर जी नेगेटिव में है मतलब जो ये जी है, जी क्या है, गिव्स एनर्जी है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में है तो हमारी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी अगर गिव्स एनर्जी मतलब जी नेगेटिव में है, ओके। ये हम आगे देखेंगे और डिटेल में। सो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस नीड कांस्टेंट एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड टू इन ऑर्डर फॉर द प्रोसेस टू कंटिन्यू एंड वंस यू स्टॉप द एक्सटर्नल एक्शन द प्रोसेस विल सीज। कैसे, नॉन स्पॉन्टेनियस वो है जिसमें हमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में जब हमें एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी पड़े उस प्रोसेस में तो क्या होगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, ठीक है। और जब आप वो एनर्जी डालना बंद कर दोगे तो वो प्रोसेस भी अपने आप रुक जाएगी,
ओके। इफ़ चेंज ऑफ जी इज़ पॉजिटिव देन इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अगर जो जी है, गिव्स एनर्जी है, वो पॉजिटिव है तो कैसी प्रोसेस होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, मतलब हमें उसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी उस रिएक्शन में। ओके, अब आगे देखते हैं। इफ़ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, ये जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंड द इनपुट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर द रिएक्शन टू अकर, ठीक है। हमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी रिएक्शन को पूरा करने में, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ नेगेटिव देन इट इज़ स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अकर विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट, हमें एक्सटर्नल एनर्जी नहीं डालनी पड़ेगी इनपुट में, सिस्टम में, ठीक है। इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये क्या है? डेल्टा जी क्या है? गिव्स एनर्जी, ओके। और डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। टी क्या है? टेम्परेचर। और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी, ठीक है। जो डेल्टा लगा है मतलब चेंज, ओके। सो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी चेंज, टेम्परेचर और एंट्रोपी चेंज, ठीक है। इतना क्लियर? अब देखते हैं हम, जैसे कि देखिए ये कुछ फेवर्स हैं, ठीक है। अगर डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव है, प्लस में है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? हमें सिस्टम में एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब हमें प्रोसेस करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, ओके। और डेल्टा एस अगर नेगेटिव है मतलब एंट्रोपी नेगेटिव है, इसमें क्या होगा? मतलब सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? पास पास में हैं, ठीक है। एंट्रोपी क्या है? माइनस में है अगर, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ओके। अब देखिए टेम्परेचर कैसा है? माइनस में है, ठीक है। और ये क्या है? टी माइनस डेल्टा एस, मतलब टेम्परेचर माइनस में है और ये कैसा है? ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस और ये प्लस कैसा हो जाएगा? प्लस, जो कि यहाँ पे है, देखिए ये कैसा है? डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो जो कुछ भी ये होगा उसके ये इक्वल होगा, ओके। ये प्लस में है और ये माइनस में है यहाँ पे, ठीक है। माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये वाला प्लस कैसा हो जाएगा? प्लस डेल्टा जी, ओके। तो हमारी जो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, ओके। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम में हमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी डालनी पड़ेगी काम करने के लिए, ठीक है। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, सिस्टम से, तो वो प्रोसेस कैसी होगी? अपने आप हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ओके। तो आगे देखते हैं हम। अब मान लीजिए ये क्या है? एंथैल्पी हमारी कैसी है? माइनस में है, ओके। और एंट्रोपी हमारी कैसी है? प्लस में है। जैसे कि हमें पता है एंथैल्पी अगर माइनस में होगी तो क्या होगा? सिस्टम से रिलीज़ होगी एनर्जी, ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और एंट्रोपी अगर प्लस में होगी तो सिस्टम में जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसऑर्डर होंगे, ठीक है, इधर उधर दूर दूर अपना स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगे, ठीक है, मतलब जो रिएक्शन है वो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों फेवर में है जी के, ठीक है। सो अगर डेल्टा जी माइनस में है तो इक्वेशन हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ओके। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर एंथैल्पी माइनस में है तो किसके फेवर में है? गिव्स फ्री एनर्जी के फेवर में है, क्योंकि हमें पता है गिव्स फ्री एनर्जी क्या है?
डेल्टा जी इक्वल नेगेटिव, ठीक है। जब ये नेगेटिव में होगी तभी वो गिव्स एनर्जी होगी, ठीक है, तभी वो इक्वेशन सही होगी, ओके, अदरवाइज वो फेवर में नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। द साइन ऑफ डेल्टा जी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड डिटरमाइन इफ आ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ठीक है। डेल्टा जी जो साइन है वो इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन में और बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। कैसे? सो डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो, ठीक है। अब ये क्या है? डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है? डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो मतलब माइनस में है, मतलब नेगेटिव है, ओके। जीरो से कम है मतलब माइनस में है, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। इन द डायरेक्शन रिटन द रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक, ठीक है। एक्सर्गोनिक मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है। जो रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है ये सिस्टम है, ठीक है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब क्या है? एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है, ठीक है, सिस्टम से बाहर निकल रही है, तभी वो एक्सोथर्मिक है। और वो स्पॉन्टेनियस है, जो रिएक्शन होगी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। कब होगी? जब डेल्टा जी नेगेटिव में होगा, जीरो से छोटा होगा, ठीक है। सेकेंड है डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। जब डेल्टा जी ज़ीरो के इक्वल होगा तो क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, ठीक है, सब इक्वल इक्वल हो जाएगा। द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एंड देयर इज़ नो नेट चेंज ईदर इन फॉरवर्ड और डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि डेल्टा जी है, अगर हम एक साइक्लिक वे में देखें तो ये घूम के यहीं आ जाएगा, ठीक है, मतलब डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट देखी जाएगी, ठीक है। बीच में उसके क्या हुआ वो मैटर नहीं करेगा डेल्टा जी में, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से जहाँ थे वहीं के वहीं घूम के आ गए, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। कैसी है रिएक्शन? सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ठीक है, इक्वल होगा। नेक्स्ट है डेल्टा जी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। डेल्टा जी क्या है? ज़ीरो से बड़ा है, मतलब डेल्टा जी ज़ीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव में है, ठीक है। पॉजिटिव में है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये सिस्टम है और इसमें एनर्जी हमें डालनी पड़ रही है, एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत है, हमें सिस्टम में अप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। किस लिए? वर्क करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है इनपुट में, सिस्टम में, ठीक है, अपने आप नहीं हो रही। एंड द प्रोसेस प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब जैसे ऐसी प्रोसेस हुई तो वो इस साइड भी होगी ही होगी, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि जैसे ये यहाँ पे थे, हम यहाँ पे आए फिर यहाँ पे आए, ठीक है, हम फिर क्या करेंगे? यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा, हम वापस भी जाएंगे, ओके। अगर स्पॉन्टेनियस है तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस भी होगी, ठीक है। डेल्टा जी ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव है, ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम में एनर्जी हम दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल एनर्जी रिएक्शन होने के लिए, ओके, करवाने के लिए। टू ड्राइव सच अ रिएक्शन वी नीड टू हैव इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी। द रिएक्शन इज एंडरगोनिक मतलब एंडोथर्मिक, ओके। अब ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। डेल्टा जी डिपेंड ओनली ऑन द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट, मतलब जैसा कि बताया था फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट से मतलब है, ठीक है। बीच में क्या हो रहा है इन दोनों के, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। जैसे कि ये एक प्रोसेस हुई, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो हमें किससे मतलब है? डेल्टा जी किस पे डिपेंड करेगा? ए पे और बी पे, ठीक है। इसके जो बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इस पर ये डेल्टा जी डिपेंड करेगा, ठीक है। डेल्टा जी इज़ डिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज़ अनअफेक्टेड बाय द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फाइनल और इनिशियल स्टेज देखी जाएगी, उसके बीच में क्या हो रहा है रिएक्शन के, वो अफेक्ट नहीं करेगा डेल्टा जी को, ठीक है, गिव्स एनर्जी को। डेल्टा जी कैन नॉट टेल अस
एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें डेल्टा जी कुछ नहीं बताता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, गिव्स फ्री एनर्जी, ये है इक्वेशन, ओके। क्या है, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। जहाँ पे डेल्टा जी क्या है, हमारी गिव्स एनर्जी है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और एस क्या है, एंट्रोपी है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या है, विल द थर्माइट रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है कि थर्माइट रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियसली होगी या नहीं होगी। इतने टेम्परेचर पे जो थर्माइट रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली होगी, मतलब अपने आप होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है। डेल्टा एच कितना दिया गया है, -851.5 के जूल, ठीक है। और एंट्रोपी कितनी दी गई है, -0.038 के जूल पर केल्विन, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है, फाइंड क्या करनी है, गिव्स एनर्जी हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम सिंपली इसको इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे डेल्टा जी निकालनी है, ठीक है, डेल्टा एच में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, कितनी है, -851.5, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये वाला, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 298 हमने टेम्परेचर की रख दी, ठीक है। और एंट्रोपी क्या है, एस की वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। टोटल सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, कितना, -840 किलो जूल हमें ये मिल गया, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कैसा है, माइनस में है, ये क्या आंसर आया हमारा, माइनस में, मतलब डेल्टा जी हमारा कैसा है, नेगेटिव, माइनस में आंसर आया ना, मतलब माइनस में अगर आंसर आएगा तो क्या है, प्रोसेस कैसी है, रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे ये प्लस में आता तो कैसी होती, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती, ठीक है। ये माइनस में आया मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यस, डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ओके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, गिव्स फ्री एनर्जी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली, हैव अ नाइस डे।